अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट एंड स्पाइस। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, बहुत ही मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ दोस्तों 3 किस्म की चटनियों की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि रमज़ान में हर घर में बनी हुई होनी चाहिए और आप लोग लाजमी इस्तेमाल करिएगा। और ये वाली जो चटनियाँ हैं ये हर घर में बनती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को इन चटनियों की कुछ न्यू रेसिपीज़ यानी कि कुछ न्यू ट्रिक्स नहीं पता होंगी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फुल्कियों की रेसिपी या आप लोग जो हैं दही बल्लों पर डाल सकते हैं उसकी रेसिपी, और ग्रीन चटनी की रेसिपी जो कि मैं खुद घर में इस्तेमाल करती हूँ दही में डालने के लिए, उसकी रेसिपी, और आप लोगों के साथ माश के दाल के भल्लों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप दही बल्लों पर भी यूज़ कर सकते हैं और भल्लों पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी जो है हम यहाँ पर चटनियों को यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेरे पास धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और आपको लहसुन के कुछ जवे नज़र आ रहे होंगे जो कि मैंने छीले हुए हैं। तो धनिया, पुदीना और सब्जियों को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इससे हम 3 किस्म की चटनियाँ बनाएंगे। चीज़ें आप लोगों के बिल्कुल घर में पड़ी हुई होंगी जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और देन मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर ले लिया, उसके अंदर मैंने चीज़ों को शामिल कर लिया। अच्छा, जो हम बनाते हैं ना दही में शामिल करने वाली ग्रीन चटनी, उसके अंदर आपने जो है लहसुन का बहुत कम यानी कि लहसुन की क्वांटिटी रखनी है। यूँ समझे कि अब यहाँ पर मेरे पास अगर 1 कप जो है ना भर के धनिया है और हाफ कप पुदीना है और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, तो आपने लहसुन के बिल्कुल 2 जवे शामिल करने हैं। और अगर आप लोग जो है इससे कम क्वांटिटी बना रहे हैं, इससे डबल बना रहे हैं, तो आप लोग जो है लहसुन की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं, क्योंकि फिर दही में लहसुन का फ्लेवर आ जाता है तो ग्रीन चटनी का वाला टेस्ट नहीं रहता। लहसुन डालने से जो है एक तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ जाती है, दूसरा आप लोगों को एक अच्छा सा फ्लेवर मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने हाफ कप के करीब तकरीबन पानी शामिल कर दिया। और पानी भी आप अपने हिसाब से डालें जितनी आप लोगों की चीज़ें। तो मैं बस आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ जो मैं अपने घर बनाती हूँ तो शामिल करती हूँ। यहाँ पर मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून, और इसमें अभी हम शामिल करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा ये जो मैंने शामिल किया ये भुना हुआ नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल ज़ीरा है, ये आप लोग शामिल करें। और इसके अंदर साबुत काली मिर्चें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 10-12, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके अंदर जो होती हैं जो है ना साबुत लाल मिर्चें, ठीक है, वो शामिल करेंगे हम इसके अंदर तकरीबन 5-6। और इसके अलावा जो है हम यहाँ पर इसमें अजवाइन शामिल करेंगे, ठीक है। और जो है ना इसमें यही चीज़ें जाएंगी, ठीक है, जिसमें हम इसके बाद हम चटनी को ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर साबुत लाल मिर्चें जो मैंने शामिल की हुई हैं, अजवाइन भी मैं शामिल कर दूंगी। अजवाइन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और साबुत लाल मिर्चें भी थोड़ी सी ना अच्छी लगती हैं जब आती है ना नज़र चटनी में, रेड ग्रीन चटनी जब हम दही के अंदर मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने क्या कर देना है, इसको ब्लेंड कर लेना है। जूसर का मैंने ढक्कन ले लिया है। और ना दूसरी बात ये कि इन चटनियों को मैं आप लोगों को फ्रीज़ करना भी सिखाऊंगी, कैसे आप लोग इनके क्यूब्स बनाकर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ना जब हम लोग पूरी चटनी को एक ही चीज़ में डाल के जमा लेते हैं तो फिर हमें डीफ्रोस्टिंग करने में मसला होता है, फिर सारी चटनी को पिघलाने में बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाता है, टाइम भी लग जाता है। तो रमज़ान में और आप आगे पीछे भी ये वाले क्यूब्स और ये वाली चटनियाँ बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये होता है कि ये चटनियाँ तकरीबन रोज़ ही यूज़ हो रही होती हैं। तो रमज़ान में ये होता है कि ज़रा बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और आगे पीछे कम यूज़ होती हैं ना, तो इसीलिए आप लोग ये कोशिश क्या करें पहले ही बना के रख लें। मैंने जो है इनको जमाया आइस क्यूब्स वाले जो होते हैं हमारे पास, जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं उसके अंदर, ठीक है। आप लोग इसको शॉपर लेके उस शॉपरों में भी इनकी छोटी छोटी आप लोग पार्टीशन कर सकते हैं, जैसे जिसमें जिन शॉपरों में अंडे आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से चटनी जो हमारी ब्लेंड हो रही है और आपने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आइस क्यूब्स हैं तो काफ़ी सारे, लेकिन ना काफ़ी चीज़ें उसमें असल में हम स्टोर कर रही हूँ ना मैं आजकल, लहसुन, अदरक, लेमन जूस, टमाटरों का पेस्ट, इमली का पेस्ट, तो ना उनकी कमी हो जाती है। फिर मैंने जो एग्स वाली ट्रे थी जो हमारे पास पड़ी हुई थी कुछ एक्स्ट्रा, मैंने वो भी ले ली। उसके अंदर भी ये ग्रीन चटनी इस तरह से स्पून से हेल्प से डालकर, तो वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। मैंने कहा चलो इसमें भी जमा देते हैं, और भी जो जो मेरे पास पड़ा हुआ था मैंने उसमें जमा दिया, ठीक है। तो मैंने काफ़ी आगे आने वाली रेसिपीज़ आप लोग से जो है ना, आप लोगों की क्या कहते हैं उसको फ़ायदे में होंगी। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग वो सीखें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अच्छा, ये चटनी रेडी है, इसको हम
ग्रीस करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने जो ग्रीन चटनी थी ना उसमें से मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून बचा ली, बाकी मैंने इस जूसर में ही रहने दी। और उसके अंदर मैंने ना ये इमली का पल्प बना कर रखा हुआ है पहले ही। इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर होने वाली है, तो आप लोगों ने वीडियो लाजमी वो भी देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर तकरीबन जो है ना जितनी मुझे इमली की खटास चाहिए थी वो मैंने शामिल कर दिया, 3 से 4 टेबलस्पून। और यहाँ पर मेरे पास और जो चीज़ें थी, ज़ीरा, ठीक है, उसके अलावा हम इसमें भी शामिल करेंगे अजवाइन। और यहाँ पर मैंने ना कुछ जो है ना जो थी ना ये साबुत गोल मिर्च लाल, इनको मैंने गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो दिया था ताकि ये ब्लेंड अच्छी तरह से हो सके इस चटनी में ना। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 8-9 वो शामिल की। और नमक इसमें हमने शामिल करना है, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा वाला था नमक शामिल करेंगे। उसके अलावा जो है हम इसके अंदर साबुत जो सब्ज़ मिर्च है वो भी शामिल करेंगे, लहसुन शामिल करेंगे क्योंकि उसमें हमें लहसुन थोड़ा चाहिए था, इसमें हमें ज़्यादा चाहिए। ये जो मैं ग्रीन चटनी बनाने लगी ना ये सेकंड चटनी है। और ये ग्रीन चटनी हम बना रहे हैं माश की दाल के भल्ले, या आप लोग दही भल्ले, बूंदी, दही बूंदी जिसको कहते हैं वो बना रहे हैं, तो उसके लिए ये वाली चटनी हम यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, बिल्कुल ये बाजार जैसी बनेगी, इसका कलर, इसका फ्लेवर। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें चाइना सॉल्ट शामिल किया है, चाइना सॉल्ट भी इसमें बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देगा। अच्छा एक बात और कि अगर आप लोग चाइना सॉल्ट जो है इसमें शामिल करें तो फिर आपने नमक का ख्याल रखना है कि नमक आप लोगों ने इसमें ज़्यादा शामिल नहीं करना, क्योंकि फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा। चाइना सॉल्ट में भी थोड़ा सा सॉल्टिश टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास है शक्कर, थोड़ी सी इसमें मैंने शक्कर शामिल किया, 1/4 टीस्पून, ठीक है। ये भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों, तो ये आप लोग एक बार लाजमी शामिल करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दी हैं इसके अंदर। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इस चटनी को तेज़ बनाना चाह रहे हैं तो आप और भी सब्ज़ मिर्चें शामिल कर सकते हैं। मैंने बस जो है इतनी ही की हैं ताकि ईजीली जो है हम अगर डालें तो हमें मसला ना हो स्टमक में, क्योंकि ज़्यादा मिर्चें खाने से जलन हो जाती है कुछ लोगों को, और नहीं भी खानी चाहिए क्योंकि ज़्यादा मिर्चें जो है फिर हमें मैदे को ख़राब करती हैं। यहाँ पर मैंने इसमें आपने देखा होगा लहसुन के कुछ जवे भी एक्स्ट्रा शामिल किए हैं। और अब हम चटनी को अच्छी तरह से जो है वो ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। तो आपने चटनी को फुल बारीक कर लेना है। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद एक और मैं आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताना चाह रही हूँ, वो भी आपने लाजमी देखना है। चटनी ब्लेंड हो गई है, इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया 1/2 कप वाटर, उसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, ठीक है। कॉर्नफ्लोर कितना लेना है आप, और तकरीबन जो है इसमें 1.5 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर शामिल करें। और ठंडे पानी में आपने कॉर्नफ्लोर को मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप गर्म में करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगा सही तरह, ठीक है। तो ठंडे पानी में दोस्तों आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, और फिर हम इसको फ्लेम पर रख के पका लेंगे। कॉर्नफ्लोर हम शामिल करेंगे अपनी जो दही भल्लो वाली चटनी है या भल्लो वाली चटनी है उसमें, ताकि चटनी थोड़ी अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे जब हम फ्रीज़ कर लें तब भी। बाज़ार वाले ये शामिल करते हैं, मैंने सोचा कि आप लोगों को बिल्कुल बाज़ार जैसी रेसिपी दूं। तो अब हम इसको चूल्हे पर रख देंगे, बिल्कुल जो है ना लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है, और चम्मच को आपने कंसिस्टेंसी हिलाते रहना, बिल्कुल चम्मच को रोकना नहीं तो गुटलियाँ सी बन जाएंगी, ठीक है। तो चम्मच हिलाते रहिएगा, और जब आपका ये कॉर्नफ्लोर वाला जो मिक्सचर है ये गाढ़ा होने लगेगा तो देन हम इसको ठंडा करके फिर हम चटनी में शामिल करेंगे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट टिप है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, ये कोई भी नहीं आप लोगों को बताएगा। तो यहाँ पर जो है कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो देन हम इसको उतार लेंगे। तो कॉर्नफ्लोर देखिए हमारा रेडी है, और अब हम इसको निकाल लेंगे जी, साइड पे रख देंगे फ्लेम ऑफ करके। अच्छा नेक्स्ट चटनी जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है जी रेड चटनी, फुल स्पाइसी चटनी, ठीक है। ये कैसे बनाना है, इमली का पल्प तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून, और इसमें अधकुटी मिर्चें बहुत सारी जाएंगी, ठीक है। तकरीबन 4 चम्मच अधकुटी मिर्चें, और ठीक है 10 से 12 जो साबुत लाल मिर्चें भी मैंने आपको दिखाई थी वो, ज़ीरा, अजवाइन, चाइना सॉल्ट, नमक, और लहसुन हम इसमें शामिल करेंगे 2-3 जवे, ठीक है। मैंने आपको ये भी डिटेल में बनाना सिखाई भी है, फुल्कियों की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, उसमें चटनी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर हम थोड़ा सा फूड कलर ऑरेंज शामिल कर देंगे। ऑरेंज फूड कलर शामिल करने से क्या होगा, इसका कलर खूबसूरत सा बन जाएगा। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो ना डालें। अच्छा इसमें एक और बात ये है कि इस वाली चटनी में ना हम धनिया बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम धनिया डालेंगे ना तो इसका कलर ग्रीन ग्रीन रहेगा, तो हमें इसका कलर ना रेडिश सा चाहिए, क्योंकि इसमें अधकुटी मिर्चें ज़्यादा हैं, ये बनी उसी की है, तो हम इसमें धनिया बहुत कम डालेंगे। और सब्ज़ मिर्चें आपने इसमें बिल्कुल नहीं शामिल करनी, ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, ठीक है। चटनी अच्छी तरह से आप लोगों ने ब्लेंड कर लेनी है। थोड़ा सा इसमें आपने पानी शामिल कर देना है, क्योंकि चटनी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी है,
तो पानी शामिल करके इसकी कंसिस्टेंसी हम मेंटेन करेंगे और आइस क्यूब्स में इसको भी जमा लेंगे। ठीक है, तो सारी चटनियों को हम आइस क्यूब्स में शामिल करके जमा लेंगे और देन जो है ना हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। तो अब हमारे पास जो है ये वाली भी रेडी हो चुकी है चटनी। इसको हम जो है ना निकाल लेंगे आइस क्यूब्स के अंदर। ठीक है, आइस क्यूब्स में इसको शामिल कर लेंगे और ये ट्रे आप लोग सिलिकॉन वाली भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो मेरे पास है ये प्लास्टिक वाली है। सिलिकॉन वाली में ये होता है कि आप इजीली जो है उसको निकाल लेते हैं, आपकी चटनियाँ वेस्ट नहीं होती। कुछ मेरे पास सिलिकॉन वाले हैं, कुछ मेरे पास ये प्लास्टिक की ट्रेज हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको जो चटनीज़ की क्वांटिटी दिखाई है ये तो खैर पूरे रमज़ान के लिए इनफ नहीं रहेगी, हम और भी बनाएंगे तो मैं स्टोर करूँगी वो भी। ये तो खैर आप ये बनाकर ओवरनाइट फ्रीज़र में रखेंगे ना, जब तो सुबह ये आप इजीली क्यूब्स की शेप में आ जाएगी। और जब भी आपको रमज़ान में ज़रूरत पड़े 1-2 जितने भी क्यूब्स आपको चाहिए निकालें और अफ्तारी से 1 घंटा पहले उसको आप निकालें ताकि वो डिफ्रोस्ट हो जाए। और देन आपने क्या करना है, उनको यूज़ कर लेना, वो मेल्ट हो जाते हैं, प्रॉपर जो है लिक्विड शेप में आ जाते हैं। सो इस तरह से मैंने सारी जो चटनी थी ना ये वाली मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है, जो हमारी आइस क्यूब ट्रे है। और देन हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दोस्तों जो हमने ग्रीन चटनी ब्लेंड करके रखी हुई थी वो देखें इसका माशाल्लाह से कलर कितना अच्छा है। तो जो हमने साइड पे कॉर्नफ्लोर तैयार करके रखा हुआ था वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अभी मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून शामिल किया और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और भी शामिल कर लेंगे। तो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया ना, तो इसीलिए स्पाइसेस आपने थोड़े से ज़्यादा रखना है क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालने से थोड़े से स्पाइसेस और नमक वगैरह कम हो जाएगा। तो इस स्टेज पे मेरी जो चटनी इसकी स्पाइसेस बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने जो है ना चेक कर लिया, बिल्कुल बैलेंस है। अच्छी तरह से हम चटनी को मिक्स कर लेंगे जो हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके लम्स कहीं ना रहें। तो अभी मुझे ये थोड़ी सी लग रही है पतली, तो हम इसके अंदर और कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से चटनी दोस्तों आप लोगों ने मिक्स कर लेनी है जो हमने ग्रीन वाली बनाई है। और अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाए तो फिर आपको अगर लगे कि कॉर्नफ्लोर कम है तो फिर आप लोग और भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है इसमें हाफ टेबल स्पून के करीब और कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया और इसको भी डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करके और देन इसको भी हम फ्रीजिंग के लिए रेडी कर देंगे। दोस्तों आप जब चटनी के अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो आपका कॉर्नफ्लोर भी ठंडा होना चाहिए और चटनी भी ठंडी होनी चाहिए। तो इसीलिए आप लोग फ्रिज में चटनी को रख दें और कॉर्नफ्लोर को भी तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, देन आप लोग इसको मिक्स करें। बाजार वाले बिल्कुल इसी तरह से चटनियाँ बनाते हैं। आप लोग जो है देखते होंगे कि कैसे उसमें ज़रा लेस सी होती है और वो रनी नहीं होती है, तो वो इसी वजह से होती है। और वो क्या करते हैं आपने देखा होगा कि बर्फ़ डाल के रखते हैं, उनकी चटनी जो है वो पतली नहीं होती। तो यहाँ पर चटनी हमारी परफेक्ट तरीके से रेडी है। आप लोग एक बार ऐसे लाजमी बना के देखिएगा, ये इंग्रेडिएंट शामिल कीजिएगा। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लिया करें, लेकिन इंग्रेडिएंट्स ये डाल के लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने आइस क्यूब ट्रे ले लिया और उसके अंदर मैंने चटनी को फिल कर लिया। तो इसमें भी हमारे काफ़ी क्यूब्स बन गए थे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इनफ नहीं रहेंगे, तो मैं और चटनियाँ भी बनाऊँगी इंशाल्लाह और वो भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। ठीक है, अभी मैंने कहा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ क्योंकि आप लोगों ने भी तो बनानी होगी और फ्रीज़ करनी होगी, क्योंकि आप लोग भी रमज़ान की तैयारियां कर रहे होंगे। तो मैंने कहा ये भी फटाफट से पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूं जितनी मेरे पास जो है आइस क्यूब ट्रेज हैं, बाकी फिर मैं बाद में कर लूँगी। तो ये देखें जी, ये तीनों चटनी हमारी रेडी हैं और अब हम इनको फ्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ जो है ना चटनी बच गई थी ग्रीन में, मैंने रेड के साथ फ्रीज़ कर दी। पूरी नाइट आपने रखना है, पूरी रात लगेगी इनको फ्रीज़ होने में। जब रात के जो है ना पूरी ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो ये परफेक्टली जम जाएंगे। और इनको निकालना कैसे कि जैसे हम बर्फ़ निकालते हैं ना, हल्का हल्का पानी लगाते हैं जो है ना आइस क्यूब्स को, तो जो है ना वो बाहर आ जाते हैं। इसी तरह आपने इन चटनियों को भी पानी से अच्छी तरह से वो कर लेना है, कि कहते हैं उसको भिगो देना है, इनको उल्टा करके ना जैसे पानी इनके ऊपर फेरना है और हल्का हल्का आपने टैप टैप करना है। जब आप टैप टैप करेंगे तो चटनी के जो क्यूब्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने उनको टैप टैप करना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि ये फुल जमे हुए हैं और ये ना सिलिकॉन वाले नहीं है, प्लास्टिक है, तो इनको ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है निकालना। तो खैर इस तरह से करके आपने निकाल लेना है। नाइफ़, अच्छा आप लोग नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, नाइफ़ की जो नोक होती है ना उससे आप इस तरह से करके तो आराम से क्यूब निकाल सकते हैं। ये देखें जैसे मैं निकाली ना, तो आप नाइफ़ की हेल्प से भी इस तरह निकाल सकते हैं क्यूब। तीनों माशाल्लाह से चटनियों के फ्लेवर कलर्स बहुत ही अच्छे से हमारे रेडी हो चुके हैं, बन चुके हैं। तो क्यूब्स भी हमारे रेडी हैं और क्यूब्स डालने से ये अच्छा हो जाता है कि जो है ना सारी चटनी में डीफ्रोस्ट नहीं करनी पड़ती। इस तरह ना बार बार डीफ्रोस्ट से चटनियाँ ख़राब भी हो जाती हैं, तो कोई मसला नहीं होगा इस तरह से आपको।
तो ऐसा है कि ये देखें सारे जो हमारे ये जो है ना फुल्कियों वाली या जो भल्लो वाली होती है माश की या दही भल्लो वाली, वो रेडी है चटनियाँ निकल चुकी हैं। और यहाँ पर तीनों निकल चुकी हैं। दही में जो पुदीने वाली डालते हैं वो भी, और लाल चटनी जो फुल एक स्पाइसी चटनी है, फुल तीखी चटनी है, जो मैंने फुल्कियों के लिए स्पेशली बेसन की फुल्कियों के लिए आप लोगों के साथ शेयर किया रेसिपी, वो तीनों भी हमारी जो है वो रेडी हैं। तो अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा, और आप इस तरह ही शॉपर्स में डाल के इनको फ्रीजर में रख दें, जब दिल करे 1-2 क्यूब्स निकालें और उनको सर्व कर लें। मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में दोस्तों, एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।